हेलो एवरीवन। तो बहुत खुशखबरी की न्यूज़ है। आईपीएस पीओ की तरफ से आपकी नोटिफिकेशन अभी रिलीज हो गई है और आईपीएस पीओ ने 6715 सीट दिया है। तो मैं कहूँगा ये सुनहरा मौका है जो भी बैंकिंग एस्पायरेंट है। पहले तो एसबीआई पीओ ने 1500 सीट बढ़ा के आपको खुशखबरी दी और आईपीएस पीओ ने तो और भी ज़्यादा 6715 सीट, वो भी टेंटेटिव है। ठीक है, तो आने वाले टाइम में सीट बढ़ सकती है। इसमें जो आपके अभी 3 बैंक ने अभी अपनी सीट नहीं बताई है, ठीक है, जिसमें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक और इंडियन बैंक है। ठीक है, तो सीट जो है 8000 को भी क्रॉस करने का उम्मीद है। ठीक है, तो गाइज अब मैं कहूँगा अगर 8000 के आसपास सीट है तो और क्या चाहिए। ठीक है, तो आईपीएस पीओ का नोटिफिकेशन आ गया है और जो एग्जाम का आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आज से स्टार्ट है, 1 जुलाई से 21 जुलाई तक है। ठीक है, और इसमें अच्छी बात यह है कि अगर आपने कोई मिस्टेक कर दी एप्लीकेशन भरने के लिए तो रजिस्ट्रेशन जैसे ही क्लोज होगा उसके बाद आपको 2 दिन का विंडो मिलेगा, आप एडिट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं कहूँगा भाई थोड़ा आराम से भरना फॉर्म एप्लीकेशन। अभी आपके पास 20 दिन टाइम है। ठीक है, 21 जुलाई लास्ट डेट है। इसके अलावा जो आपका है एग्जाम तो पहले से ही आईपीएस कैलेंडर में बता दिया गया था, लेकिन एक बार नोटिफिकेशन में फिर जो है अगस्त में जो है आपका 3rd वीक में प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है आईपीएस पीओ का। ठीक है, और आपका जो मेंस एग्जाम है वो अक्टूबर में, 4 अक्टूबर, तो आपको पता ही है। इसके अलावा जो आपका इंटरव्यू है वो नवंबर दिसंबर में हो सकता है। और आईपीएस पीओ 2026 का जो प्रोविजनल अलॉटमेंट है, मतलब आपके हाथ में जॉब कब तक आ जाएगी, तो भाई जनवरी 2027 में आपके हाथ में जॉब आ जाएगी। तो भाई और क्या चाहिए, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। लेकिन गाइस थोड़ी चेंजेस भी हुई आईपीएस पीओ के 2026 के नोटिफिकेशन में। इंग्लिश सेक्शन में चेंज हुई है भाई। आपका जो मेंस का इंग्लिश है अब 40 मार्क्स की जगह 20 मार्क्स का कर दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन 40 ही रहेंगे लेकिन अब 20 मार्क्स का कर दिया। ठीक है, 35 मिनट टाइम मिलेगा। ठीक है, तो पहले जो था एसबीआई पीओ में 40 मार्क्स था तो 20 मार्क्स कर दिया गया। अब आईपीएस पीओ में भी 20 मार्क्स का इंग्लिश मेंस में कर दिया गया है। और इसके अलावा प्रीलिम्स में भी चेंजेस है भाई। इसमें जो रीजनिंग का है वेटेज 35 से 40 हो गया है और क्वांट का वेटेज 35 से 30 हो गया है। ठीक है, सेक्शनल टाइम 20-20 मिनट का ही रहेगा। तो 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स आपके इंग्लिश के रहेंगे, 20 मिनट टाइम मिलेगा। क्वांट के 30 क्वेश्चन अब 30 मार्क्स के ही रहेंगे। ठीक है, और इसमें 20 मिनट टाइम मिलेगा। अब जो रीजनिंग के आपके हैं इसके एक्चुअली आपके क्वांट के 35 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। ठीक है, तो ये थोड़ा सरप्राइजिंग है। और रीजनिंग के क्वेश्चन तो 35 रहेंगे लेकिन मार्क्स 40 कर दिया। ठीक है, तो 20 मिनट सेक्शनल टाइमिंग में 40 मार्क्स का आपका रीजनिंग पूछा जाएगा। तो गाइज ये थोड़ा सरप्राइजिंग है क्योंकि क्वांट के 5 मार्क्स कम कर दिए गए लेकिन वो वेटेज आपको रीजनिंग में जोड़ा गया। एसबीआई पीओ ने इंग्लिश में जोड़ा था लेकिन आईपीएस पीओ ने रीजनिंग में जोड़ दिया। ठीक है, तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस करना आप। ठीक है, इसके अलावा और क्या है, मतलब चेंजेस है। डिस्क्रिप्टिव तो सेम रखा गया है आपका। इसमें जो है ये आपको ए से पूछा जाएगा और कंप्रीहेंशन लिखने वाला पूछा जाएगा। 25 मार्क्स का रहेगा, 2 क्वेश्चन रहेंगे और आधा घंटा टाइम मिलेगा। ठीक है, तो आपका जो प्री एग्जाम है इसमें सेक्शनल कट ऑफ रहेगा। तो एसबीआई पीओ के जिसमें नहीं रहता है प्रीलिम्स में सेक्शनल कट ऑफ, लेकिन आईपीएस पीओ में सेक्शनल कट ऑफ रहता है प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। ठीक है, मतलब सेक्शनल कट ऑफ इस सब्जेक्ट का भी रहेगा और ओवरऑल कट ऑफ भी आपको क्रॉस करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेंस एग्जाम में आपको जो है 40 क्वेश्चन रहेंगे, क्वांट के 60 मार्क्स का रहेगा और रीजनिंग 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स का और जीए 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स का। ठीक है, और इंग्लिश 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स का रहेगा और टोटल टाइम 160 मिनट रहेगा और टोटल क्वेश्चन 170 क्वेश्चन है और 200 मार्क्स का रहेगा। तो टोटल ऑब्जेक्टिव टेस्ट आपका 200 मार्क्स प्लस 25 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव, ये 225 मार्क्स जो है उससे आपको इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट होने के लिए डिसाइड होगी। ठीक है, और इंटरव्यू 100 मार्क्स का होगा। तो मैं बता देता हूं जो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा वो 225 मार्क्स को 80% में कन्वर्ट किया जाएगा और इंटरव्यू के 100 मार्क्स को 20% का वेटेज रहेगा। तो 100 मार्क्स में आप जितना मतलब बच्चे हाई स्कोर करेंगे वही फाइनल प्रोविजनल अलॉटमेंट अचीव करेंगे। ठीक है, जो 2027 के जनवरी में आपको मिल जाएगा। तो गाइज बहुत बड़ी खुशखबरी की न्यूज़ है। और एक और अच्छी बात है कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने भाई 1900 सीट दी है। ठीक है, तो फाइनली बैंक ऑफ बड़ौदा ने आईपीएसटीओ में अपना खाता खोल लिया है और वो भी सबसे बड़ी मतलब सीट जो है बैंक ऑफ बड़ौदा ने ही दी है। इसके बाद कैनरा बैंक ने 1500 सीट दी है और आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने भी 1100 सीट दिया है। ठीक है, हाँ, लेकिन पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक इतनी बड़ी बैंक है, 500 कुछ सीट ही दी है। और लेकिन ये टेंटेटिव है, अभी 3 बैंक ने सीट नहीं दी है, वो एनआर है, मतलब नॉट रिपोर्टेड, तो वो तो देगी ही। तो जनरली आप बोल सकते हो कि आईपीएस पीओ 2026 की जो सीट है वो 8000 तो क्रॉस कर ही जाएगी। तो भाई इतनी सारी सीट है, आपको तो बस एक सीट चाहिए।
तो इस बार आप मौका बिल्कुल मत छोड़ना। इसके अलावा मैं बता दूँ, बहुत बच्चों का सवाल होगा कि क्या फाइनल ईयर वाले बच्चे दे पाएँगे? तो हाँ, बिल्कुल दे पाएँगे भाई, लेकिन मेक श्योर आपका रिजल्ट जो है 21 जुलाई 2026 के पहले आ जाना चाहिए। मतलब जो आपका फाइनल रिजल्ट है, ऑनलाइन रिजल्ट या जो भी हो, उसमें मार्क्स 21 जुलाई या उसके पहले का होना चाहिए, ठीक है? तो ये ध्यान में रखना, क्योंकि भाई इंटरव्यू के टाइम में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में प्रूफ देना होगा कि आप जो फाइनल ईयर पास की हो 21 जुलाई या उसके पहले पास की हो, ठीक है? तो ये ध्यान में रखना। इसके अलावा जो है एज लिमिट क्या है? तो देखो, आईपीएस पीओ में अगर आपकी उम्र 20 साल है, आज की 1 जुलाई 2026 को आपकी कम से कम उम्र 20 साल है और 30 साल से ज़्यादा नहीं है, तो आप एलिजिबल हो आईपीएस पीओ 2026 के लिए, ठीक है? मतलब 2 जुलाई 1996 और 1 जुलाई 2006 के बीच आपका डेट ऑफ बर्थ है, तो आप एलिजिबल हो। इससे ज़्यादा कम है तो एलिजिबल नहीं हो, ठीक है? इसके अलावा जो आपका है, रजिस्ट्रेशन का विंडो ऑलरेडी ओपन हो चुका है, लेकिन मैं कहूँगा नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लो, फिर फॉर्म फिलअप करना, ठीक है? क्योंकि बच्चे हड़बड़ी में गड़बड़ी कर देते हैं, तो थोड़ा नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लो, क्या अपलोड करना है, कैसे अपलोड करना है, उसका रूल्स रेगुलेशन क्या है, ठीक है? तो अच्छे देख लो, ठीक है? क्योंकि हर एग्जाम का अलग होता है, एसबीआईपीओ का अलग, आईपीएस पीओ का अलग है, ठीक है? तो वो मेक श्योर कर लेना। तो गाइज मुझे बहुत खुशी हो रही है, और मैं एसबीआईपीओ मेंस करा रहा हूँ, आईपीएस पीओ के लिए भी है, ठीक है? एसबीआईपीओ मेंस यहाँ है तो आईपीएस पीओ मेंस उससे थोड़ा कम होगा, ठीक है? तो एसबीआईपीओ मेंस जो मैं मैथ करा रहा हूँ, मेरे साथ करते रहो, आईपीएस पीओ में भी अच्छा स्कोर करोगे ही करोगे, ठीक है? इसके अलावा मैं अपना भी स्ट्रेटजी बताऊंगा। मैं बता दूं, आईपीएस पीओ मैंने सेल्फ स्टडी से क्लियर किया था, फर्स्ट टाइम में क्लियर किया मैंने, ठीक है? और मैंने इजीली क्लियर कर लिया था। मेरे प्री में जो थे 70 अटेम्प्ट थे आपके, और मेंस में मेरे मतलब कट ऑफ के 28%, 28 मार्क्स ऊपर में थे, ठीक है? और इंटरव्यू में जो था, आईपीएस पीओ के इंटरव्यू में मेरा 100 में से 73 मार्क्स था, जो मैं कहूँगा अच्छा है, क्योंकि इंटरव्यू बहुत मेरा चैलेंजिंग हुआ था आईपीएस पीओ में। उन्होंने मतलब सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है? तो प्री एग्जाम मैंने हल्द्वानी में दी थी, और मेंस मैंने रुड़की में दी, और इंटरव्यू मेरा लखनऊ में हुआ था, ठीक है? तो आईपीएस पीओ के मैंने पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर किया था एग्जाम, सेल्फ स्टडी से, विदाउट टेकिंग हेल्प ऑफ कोचिंग। और इसकी मैं स्ट्रेटजी भी शेयर करूंगा कि मैंने कैसे एग्जाम क्लियर किया आईपीएस पीओ फर्स्ट टाइम में विद द सेल्फ स्टडी। और मैंने नोटिफिकेशन आने के बाद ही पढ़ाई में जोर लगाया था, उसके पहले मैं भी रिलैक्स था, लेकिन जब नोटिफिकेशन आई थी आईपीएस पीओ की, उसके बाद मैंने दम लगाना स्टार्ट किया, ठीक है? तो वो स्ट्रेटजी की वीडियो मैं शेयर करूंगा। ये बेसिकली नोटिफिकेशन की खुशखबरी की बात है कि आईपीएस पीओ ने 6715 सीट की मतलब नोटिफिकेशन की वैकेंसी दी है, और इसमें जो जनरल का सीट जो है 2719 है, ठीक है? तो जनरल कैटेगरी के लिए भी अच्छी खबर है, और सीट 8000 के आसपास जा सकती है, तो भाई बहुत बहुत बड़ी बात है। मैं बधाई देना चाहता हूँ पहले ही भाई सारे बैंकिंग एस्पायरेंट को, इतनी अच्छी सीट है। अब जो भी मेहनत करेंगे वो सक्सेसफुल उसको होने से कौन रोकेगा? इतनी अच्छी सीट है, तो अगर आप मेहनत करोगे, दम लगाओगे, तो आपका सिलेक्शन तो पक्का ही है, ठीक है? कोई नहीं रोक सकता है। और जनवरी 2027 में आपके हाथ में खुशखबरी, प्रोविजनल अलॉटमेंट का लेटर रहेगा कि आपको ये बैंक मिला है, यहाँ पे रिपोर्ट कीजिए। इससे बड़ी खुशखबरी क्या होगी? और इसके अलावा मैथ मेंस लेवल का मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है? इसके अलावा मैं आईपीएस पीओ की 1.5 महीने बचे हैं आपके पास, तो उसकी स्ट्रेटजी की वीडियो लाने वाला हूँ तुरंत ही, क्योंकि भाई नोटिफिकेशन आया है। अब आपको स्ट्रेटजी चाहिए कि बचे हुए 1.5 महीने में और सब्जेक्ट की कैसे प्रिपरेशन करूँ। स्मार्ट स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊंगा, जिसको आप यूज करोगे। अगर आप बिगिनर हो तब भी आप उसके लिए काम करेगा, रिपीटर हो तब भी, ठीक है? अब जो बच्चे पूछ रहे हैं कि मैं आज से पढ़ाई करूंगा तो आईपीएस पीओ क्लियर करूंगा, बिल्कुल कर सकते हो, 1.5 महीने बहुत टाइम है, लेकिन अब आपको स्मार्ट स्ट्रेटजी से पढ़नी पड़ेगी, ठीक है? मैथ, रीजनिंग, जो इंग्लिश है, इसके जो न्यू पैटर्न क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करो। मेन्स लेवल की प्रिपरेशन अभी से कंटिन्यू करो। गलती मत करना प्रीलिम्स लेवल की प्रिपरेशन की, भाई मेन्स लेवल की प्रिपरेशन करो। प्री का हर दिन एक मॉक लगाओ, और हफ्ते में एक मेंस का मॉक जरूर लगाओ। और जनरल अवेयरनेस की प्रिपरेशन अभी से कंटिन्यू करो, फर्स्ट डे से, ठीक है? और क्विजेज एमसीक्यू ज्यादा करना, उससे आपको याद रहेगा, ठीक है? तो इस बार जो गेम चेंजर होने वाला है एक्चुअली जीए होने वाला है, 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स का है। उसमें जो अच्छा करेगा, क्योंकि आपको पता है मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश थोड़ा चैलेंजिंग आता है, तो जीए में मेक श्योर अच्छा करो, डिस्क्रिप्टिव में अच्छा करो। इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्टिव के लिए भी वीडियो लाऊंगा, इसमें आप ऐसे और कंप्रीहेंशन कैसे लिख सकते हो, 25 मार्क्स का है, उसमें अगर अच्छा स्कोर करोगे तो इंटरव्यू में सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके अलावा आपकी जैसे साइकोमेट्रिक टेस्ट होती है एसबीआई पीओ में, इसमें भी आपको प्रोफाइल टेस्ट होगी, वो नॉन क्वालिफाइंग होगी, ठीक है? तो वो इंटरव्यू के पहले होगी, ठीक है? उसके बाद इंटरव्यू में आपका 100 मार्क्स रहेगा, ये तो मैंने बता ही दिया है। तो मेक श्योर आप प्री मेंस इंटरव्यू सब प्रिपरेशन साथ में करो, ठीक है? आपका अगस्त में एसबीआई पीओ भी है, और फिर थर्ड वीक में आईपीएस पीओ भी है, ठीक है? और 4 अक्टूबर को आपका आईपीएस पीओ का मेंस है। तो गाइज आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, वेस्ट करने का बिल्कुल टाइम नहीं है। मैं जो वीडियो डाले जा रहा हूँ मेंस की, मैंने एसबीआई पीओ मेंस की मैराथन वीडियो डाली है, 2 वीडियो डाली है, ठीक है? तो वो उससे प्रैक्टिस करो। आईपीएस पीओ मेंस में भी वही लेवल का क्वेश्चन आएगा, ठीक है?
और जो बच्चे डर रहे हैं कि मॉक में इतने खतरनाक लेंदी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भाई रियल एग्जाम में वो क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। जो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ या जो मैं क्वेश्चन कराता हूँ वही लेवल का आएगा, ठीक है। ये मॉक्स, ये बैंकिंग वेबसाइट जो है आपको डरा रहे, डिमोटिवेट मत हो। मॉक में कम स्कोर आए तो कोई बात नहीं भाई, मॉक में मुझे झंडे नहीं गाड़ने, मुझे रियल एग्जाम में झंडा गाड़ना है, ठीक है। मॉक्स बस सीखने के लिए, तो उसको प्रैक्टिस कर दो, सबमिट करके क्वेश्चन सॉल्व करो, नहीं बने तो देखो क्या सॉल्यूशन है, फिर उससे सीखो। रियल एग्जाम में अच्छा करना ही करना है, ठीक है। सो गाइज, मैं भी आपकी तरफ बहुत एक्साइटेड हूँ, इस वीडियो को लंबा नहीं खींचते हैं। आई वांट टू विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द आईपीएस पीओ 2026 प्रिपरेशन। अब तो सीट भी इतनी अच्छी है भाई, अब तो कोई बहाना नहीं है, अब तो मेरे साथ पढ़ के इस बार आईपीएस पीओ में एक सीट तो कंफर्म है, ठीक है। तो गैस गाइज, इस बार एक सीट कंफर्म करना ही है, सिलेक्शन लेना ही है, चाहे जो हो जाए। तो पूरा दम आप भी लगाओ, मैं भी एफर्ट लगाऊंगा, मिलजुल के हम लोग एफर्ट लगाते हैं और इस बार झंडा गाड़ के रहेंगे, ठीक है। तो गाइज, आई वांट टू विश यू ऑल द बेस्ट अगेन। होपफुली आप लोग इस साल जरूर सक्सेसफुल होगे, ठीक है। तो यस।